देखिए 2026 में सबसे वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है जिसे लेने के बाद आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा। मैं समझा नहीं कुछ। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों फाइनली आज हमारे चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आज हमने कुछ अचीव किया है और ये सब हुआ है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट आगे भी ऐसा ही मिलता रहे। थैंक्स, लव यू। मैंने सोचा था जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तब मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं Q&A वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए 2026 में अगर आप एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो जो सिर्फ अच्छी दिखने में नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस, माइलेज, फीचर और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के हिसाब से पैसा वसूल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक्स इन 2026। यहाँ सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि इंजन परफॉर्मेंस, फीचर, मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जाएगा। अगर आप भी एक ऐसी बाइक लेने के बारे में सोच रहे हो जिसे लेने के बाद आपका पैसा वसूल हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इस कैटेगरी को 3 चीजों में डिवाइड किया है। पहला 125 सीसी, दूसरा 160 सीसी और तीसरा 350 सीसी। तो हमारी पहली कैटेगरी है 125 सीसी बाइक जो की है टीवीएस राइडर 125। अगर आप टीवीएस की कोई बाइक लेने का प्लान करे हो वो भी एक 25 सीसी बाइक, तो भाई राइडर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? राइडर में ऐसी क्या बात है? राइडर में आपको मिलता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विद 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो पावर प्रोड्यूस करती है 11 PS की और 11 mm का न्यूटन टॉर्क जनरेट करती है। मतलब बाइक में आपको काफी अच्छी खासी पावर देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इस बाइक की फीचर्स की तो इसमें आपको मिलता है LED हेडलैम्प, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्स कनेक्ट जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन बार, राइडिंग मोड्स, अंडर सीट स्टोरेज, USB चार्जिंग पोर्ट और सिंगल चैनल ABS। और अगर बात करें इस बाइक की माइलेज की है तो भाई ये आपको 60 kmpl का माइलेज निकालती है। और अब तो राइडर में भी है फ्लेक्स फ्यूल बाइक बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आने वाली है। अगर बात करें इस बाइक की प्राइस की है तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,20,000। बाकी डिपेंड करता है कि आप इसका कौन सा वेरिएंट लेते हो, बेस और टॉप। अब सवाल ये है कि टीवीएस राइडर वैल्यू फॉर मनी क्यों है। देखिए टीवीएस राइडर ने 125 सीसी सेगमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अगर आपको डेली कम्यूनिटी के साथ एक स्पोर्टी लुक भी चाहिए तो टीवीएस राइडर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। क्योंकि इस प्राइस में आपको मिलता है स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और 60+ माइलेज भी है। तो भाई एक राइडर के लिए और क्या चाहिए। और टीवीएस राइडर का मेंटेनेंस भी अफोर्डेबल है और रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी है। तो इसलिए टीवीएस राइडर आपके लिए एक डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। लेकिन रुको जरा, आगे और भी बाइक्स है, वो भी देख लो। तो हमारी नेक्स्ट बाइक है बजाज पल्सर NS 125। देखिए बजाज में पल्सर सीरीज में अगर कोई बाइक सबसे ज्यादा बिकती है तो वो है NS 125, क्योंकि ये बाइक अफोर्डेबल प्राइस में बढ़िया परफॉर्मेंस और माइलेज देती है। क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विद 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो पावर प्रोड्यूस करती है 12 PS की और 11 mm का न्यूटन टॉर्क जनरेट करती है। और अगर बात करें बाइक की फीचर्स की है तो इसमें आपको मिलता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB चार्जिंग पोर्ट, ABS मोड्स, LED हेडलैम्प और सिंगल चैनल ABS। और अगर बात करें इस बाइक की माइलेज की है तो ये बाइक आपको 50 kmpl का माइलेज निकालती है। और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 1,29,000। लेकिन NS 125 वैल्यू फॉर मनी क्यों है? अगर आपको 125 सीसी सेगमेंट में एक स्पोर्टी राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो पल्सर NS 125 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाइक का डिजाइन डायरेक्टली NS 200 से इंस्पायर है। इंजन परफॉर्मेंस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है और हाईवे पर कॉन्फिडेंस भी देती है। यंग राइडर्स के लिए ये बाइक स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों ऑफर करती है। अगर आप NS 125 लेते हो तो ये बाइक लेने के बाद आपको जरा भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने बाइक क्यों ले लिया, क्योंकि ये बाइक जन जाती है अपने परफॉर्मेंस के लिए। ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी की बाइक्स। चलिए अब बात करते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी की, यानी कि 160 सीसी बाइक्स, जिसमें पहला नाम है यामाहा MT-15। देखिए MT-15 इस बाइक को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस बाइक की लुक्स, पावर और इसके इंजन को हर कोई जानता है। क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन विद 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो पावर प्रोड्यूस करती है 18 PS की और 14 mm का न्यूटन टॉर्क जनरेट करती है। और सबसे खास बात यह है कि इस बाइक में मिलता है VVA टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये बाइक हाई RPM पे स्मूथ और बढ़िया माइलेज देती है। और अगर बात करें इस बाइक की फीचर्स की तो अब इसमें आपको मिलता है TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन बार, कॉल एंड SMS अलर्ट, स्लीपर असिस्ट क्लच, USD फोक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, LED प्रोजेक्टर और डुअल चैनल ABS। और अगर बात करें इस बाइक की माइलेज की तो ये बाइक आपको 45 to 50 kmpl का माइलेज निकालती है। और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 2,20,000। अब ये बाइक वैल्यू फॉर
फॉर मनी क्यों है। MT-15 इस बाइक का प्राइस थोड़ा प्रीमियम जरूर है, लेकिन आपको मिलता है यामाहा का एक रिफाइंड इंजन, VVA टेक्नोलॉजी, बढ़िया माइलेज, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और जापानीज का एक रिलायबल इंजन है। परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंट का कॉम्बिनेशन इस बाइक को सबसे यूनिक बनाता है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए ये बाइक काफी बढ़िया है। सबसे खास बात है इस बाइक की लुक्स, जिसे देखने के बाद हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। और अगर आपके पास भी यामाहा की MT-15 बाइक है और अगर आप भी इस बाइक के पिलियन सीट से परेशान हो, हम आपके लिए लाए हैं क्रैब टेल, जो पिलियन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, जिससे पिलियन को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। और आप इस ग्रैब टेल को घर पे मैन्युअली फिट कर सकते हो अपने बाइक पे। और इस ग्रैब टेल को लगाने के बाद आपकी बाइक पहले से ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगेगी और पीछे से इस बाइक का लुक और ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये ग्रैब टेल पिलियन या फिर किसी लेडीज को पीछे गिरने नहीं देगी, क्योंकि ये स्टॉपर की तरह काम करता है। इसे लगाने के बाद आप बाइक कितनी भी स्पीड में क्यों ना चलाओ, पिलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गिरने की। अगर आपको भी पिलियन सीट से प्रॉब्लम हो रही है तो ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई कीजिए। और इस ग्रैब टेल में आपको मिलता है स्टाइलिश डिजाइन और काफी सारे कलर्स जो आपके बाइक पे सूट करेगी और इसका प्राइस है सिर्फ 399। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट TVS अपाचे RTR 164V। देखिए अपाचे सीरीज की सबसे पॉपुलर बाइक, ये बाइक डेली कम्यूटर और परफॉर्मेंस को बैलेंस करती है और इस बाइक का नया डिजाइन आने के बाद फैंस और ज्यादा खुश हो गए हैं। वैसे इस बाइक में क्या खास बात है? इस बाइक में आपको मिलता है 159cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन विद 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 17 PS की और 14 mm का न्यूटन टॉर्क जनरेट करती है। और अगर बात करें इस बाइक की फीचर्स की, डिजिटल एंड TFT कंसोल, स्मार्ट एक्स कनेक्ट, ब्लूटूथ नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट, लाइट ट्रू टेक्नोलॉजी, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर, ट्रैक्शन कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर और डुअल चैनल ABS। और अगर बात करें इस बाइक की माइलेज की है तो ये बाइक आपको 40 to 45 kmph का माइलेज निकालती है और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,70,000। अब इस बाइक में ऐसी क्या बात है जो इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाती है? अगर आप परफॉर्मेंस लवर है तो अपाचे RTR 164V अपने प्राइस में आउटस्टैंडिंग पैकेज देती है। पावरफुल इंजन, एक्सीलेंट हैंडलिंग और इसके प्रीमियम फीचर इस बाइक को सेगमेंट लीडर बनाती है। सिटी हो या फिर हाईवे, दोनों जगह इस बाइक का परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबल है और TVS की सर्विस नेटवर्क काफी अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की है, 250cc to 400cc है और इस लिस्ट में आती है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 है। देखिए आप सबको पता है कि GST रिफॉर्म के बाद हंटर 350 का प्राइस ड्रॉप हो चुका है और प्राइस ड्रॉप होने के बाद हर कोई इस बाइक को खरीद रहा है और कॉलेज स्टूडेंट की ये बाइक सबकी फेवरेट बनी है। लेकिन क्यों, आगे इस बाइक में ऐसा क्या है? पहले इस बाइक में आपको मिलता है 349cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन विद 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 20 PS की है और 27 mm का न्यूटन टॉर्क जनरेट करती है। और अगर बात करें इस बाइक की फीचर्स की है, ट्राइपॉड नेविगेशन, LED टेल लैम्प, USB चार्जिंग पोर्ट, प्रीमियम मेटल बिल्ड क्वालिटी, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, LED हेडलैम्प और डुअल चैनल ABS। वैसे इस बाइक में ज्यादा फीचर तो नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाइक लोगों की फेवरेट है। और अगर बात करें इस बाइक की माइलेज की है तो ये बाइक आपको 30 to 35 kmph माइलेज निकालती है और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2,95,000, वो भी प्रीमियम बेस वेरिएंट। वरना इस बाइक का टॉप मॉडल है 2,17,000। पहले अब इस बाइक में ऐसी क्या बात है जो इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी बनाती है? अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, वो भी हंटर 350 है, तो ये बाइक सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। क्लासिक 350 के कंपैरिजन में ये बाइक थोड़ी लाइट वेट है, इजी टू राइड और सिटी फ्रेंडली है। इंजन रिफाइनमेंट है, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क और प्रीमियम रोड प्रेजेंस इस बाइक को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाती है। मेंटेनेंस भी इस बाइक का पहले से बेटर हो चुकी है और इस बाइक की रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब आपको हम फाइनल कंक्लूजन बताते हैं। अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है तो TVS राइडर आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है। और अगर आपको स्पोर्टी 125cc बाइक चाहिए तो पल्सर NS 125 आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस किंग चाहिए तो अपाचे RTR 164V इज द बेस्ट। और अगर आपको प्रीमियम स्पोर्ट्स नेकेड बाइक चाहिए तो यामाहा MT-15 इज द बेस्ट चॉइस। और अगर आपको पावरफुल इंजन के साथ एक प्रीमियम रोड प्रेजेंस चाहिए तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है। वेल दोस्तों, ये थी वो 5 वैल्यू फॉर मनी बाइक्स जिसे लेने के बाद आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा। और अगर आप इन 5 बाइक में से कोई बाइक आपने ले ली है तो आप भी यही बोलोगे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको और भी ऐसे वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। हम बहुत जल्द इसी टॉपिक पे एक और वीडियो लाएंगे। और आपके हिसाब से इन 5 बाइक में से सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।